बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज यहाँ पे वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। आज आलू नहीं डाल रही, इसमें गाजरें और मटर डाल रही हूँ। ठीक है, बहुत ही मज़े का यम्मी सा जो है ना पुलाव यहाँ पे रेडी करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना वो मैंने ऑयल के अंदर जो है ना प्याज को रख दिया है ब्राउन होने के लिए। जैसे ही हमारा प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो साथ में मैंने ना ज़ीरा डाल दिया, इंडियन ज़ीरा जो होता है ना, ये वो है मेरे पास। ये ज़ीरा जो है ना बहुत इसका फ्लेवर जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है माशाल्लाह से। आप इसको जो है ना वो यूज़ करेंगे ना अपनी रेसिपीज़ में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका जो है आ जाता है। इस स्टेज पे आपने इसको साथ क्रैकल कर लेना है प्याज के साथ, और प्याज को कर लेना थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हमने, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। आपको पता है पिछले वक़्तों में ना लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन करके चावल बनाते थे प्याज़ को, इतना ज़्यादा कि वो ना अच्छा ख़ासा उनका जो है ना वो ब्राउन सा कलर आ जाता था प्याज़ का। लेकिन अब जो है ना वो इसी तरह से लोग बस बनाते हैं लाइट सा ब्राउन करने के बाद। तो इसके साथ जो है ना ये देखिए प्याज़ ब्राउन हो गया था, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी कटी हुई जो है ना वो मिर्चियाँ इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं, बारीक-बारीक मैंने जो है ना वो कट की हुई थी। थोड़ा-सा इसको प्याज़ के साथ भूनेंगे और फिर मेरे पास जो है ना फ्रोज़न थे मटर और गाजरें, जिनको मैंने जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना वो पानी डाल के जो है ना वो बॉयल कर लिया था, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएँगी। तो फिर हमें चावलों के साथ जल्दी ज़्यादा गलानी नहीं पड़ेंगी, जल्दी से हमारा जो है ना वो पुलाव रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप और कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक, और इसमें जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मिर्चें ऑलरेडी सब्ज़ हमने इसके अंदर डाली है, इसमें रेड मिर्चें नहीं डालेंगे। हाफ टेबल स्पून जो है ना वो धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून दोनों चीज़ें। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो व्हाइट सिरका विनेगर जो है ना वो यूज़ किया है। वो इसलिए यूज़ किया ताकि इससे जो है ना वो थोड़ा-सा फ्लेवर जो है ना चावलों का अच्छा-सा हो जाएगा। आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से जो है ना वो कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा इसका फ्लेवर चेंज करते हैं आज। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैंने पानी ऐड कर दिया। अगर आपका 1 बर्तन चावलों का है तो आप 2 बर्तन पानी के ऐड किया करें, लेकिन मैं हमेशा हाफ़ बर्तन जो है ना वो कम पानी का ऐड करती हूँ। मतलब कि मेरे पास 2 बर्तन थे चावलों के, तो मैंने ढाई जो है ना वो पानी के डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए पानी में आ चुका है बॉयल, और मैंने चावलों का निकाल दिया था पानी। थोड़ा बहुत अगर रह जाए तो ख़ैर है, वो उसके अंदर आप जाने दीजिएगा। तो इसको इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो है ना वो आपने इसको थोड़ा-सा हिलाना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे काफ़ी पानी जो है रिड्यूस हो चुका है इसका। तकरीबन दम की स्टेज पे चावल आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने लगा देना दम। मैंने कभी भी तवे का और गरम गीले होने का दम नहीं दिया, इस तरह से दम देती हूँ बिल्कुल बिल्कुल लाइट से 0 नंबर पे फ्लेम कर देते हैं ना, यानी कि चूल्हा बंद ना हो। तो इस तरह से ना बहुत ज़बरदस्त अच्छा-सा जो है ना वो दम आ जाता है चावलों को। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चावल बन के रेडी हो चुके हैं, इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने कर लिया इनको डिश आउट। तो इसको आप डेकोरेट कर लीजिए, कोई जो है ना वो खीरे सलाद वगैरह के साथ, जो चीज़ें आपको पसंद हो आप इसके साथ जिस तरह से चाहे डेकोरेट कर लीजिए। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।